जय हिंद भाइयों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंडे का जो है बैंक निफ्टी में क्या हलचल रहेगी क्या नहीं रहेगी, वो सारी हलचल मैं आपको आज मंडे में बता देता हूँ। मंडे में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कैसी मार्केट रहेगी कैसी नहीं रहेगी। देखो पक्का तो किसी को भी नहीं पता होता, जब हम ट्रेड लेते हैं तब हमें 1 मिनट के बाद का नहीं पता होता। मैं तो फिर भी मंडे की बात कर रहा हूँ। तो एक जब ये चीजें चलती हैं तो सिर्फ ये न्यूज के ऊपर ही चलती हैं, न्यूज पे ही सारी चीजें पता लगती हैं मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। जैसे कुछ अभी 2020 में जैसे न्यूज आई थी कोरोना की, तो कोरोना आया तो एकदम से मार्केट डाउन आ गई। ऐसे ही जब न्यूज पॉजिटिव आती है तो मार्केट ऊपर उठती भी है। तो सारी चीजें जो आती है वो न्यूज के ऊपर आती हैं। ठीक है, मैं अब आपको लेके आऊंगा मंडे की ट्रेडिंग में, बैंक निफ्टी में मंडे में क्या रह सकता है क्या नहीं रह सकता है। मगर उससे पहले भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। वीडियो को थोड़ा एंड तक देखें, क्योंकि मंडे में थोड़ा सा बवाल मच सकता है। उसके कारण सिर्फ ये है कि जो उसका जो कारण है वो है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में अगर कुछ हलचल होती है, कुछ रिजल्ट अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। तो मैं वहां का जो बता रहा हूं मंडे का सिर्फ सपोर्ट बता देता हूं मैं कहां पर बैंक निफ्टी ले सकती है। क्योंकि देखो मार्केट के बारे में किसी को नहीं मालूम होता, ना तो मुझे मालूम है ना आप लोगों को मालूम है। सिर्फ ये है कि मैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को मार्केट में एंट्री लेने में और एग्जिट लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, अब जो मंडे में रिजल्ट निकल के आएंगे एचडीएफसी बैंक के, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ही रहेगी। अगर उसके नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही रहेगी। अब मैं बता देता हूं आपको सपोर्ट कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा बैंक निफ्टी के हिसाब से। आ जाओ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ये लो, ये देखो भैया। अगर बैंक निफ्टी में ये लो, मैं थोड़ा चार्ट इधर कर देता हूँ। बाई चांस अगर मान लो एचडीएफसी का जो रिजल्ट निकल के आता है, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, तो ये ध्यान रखना एचडीएफसी का पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा तो सपोर्ट लाइन जो बनेगी वो बनेगी 47,800 या 900 की। यहां से मार्केट ऊपर रहेगी, उठ सकती है और यहां तक भी आ सकती है और इसे क्रॉस करेगी तो फिर आगे कहां तक जा सकती है किसी को नहीं मालूम। मगर यहां का तो पक्का है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो यहां से क्रॉस करके मार्केट को यहां पर आना ही है। ठीक है, बाई चांस अगर कोई थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट आए, थोड़े बहुत मतलब कुछ, तो फिर मार्केट रहेगी जो इसका सपोर्ट जो एरिया रहेगा, सपोर्ट जोन रहेगा वो ये रहेगा 47,000 का जो सपोर्ट एरिया इसका रह सकता है। उसके बाद अगर लगता है कि एचडीएफसी के रिजल्ट बिल्कुल ही नेगेटिव है, बिल्कुल ही नेगेटिव आ रहे हैं, ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, तो मार्केट 46,500 से नीचे भी आ सकती है। ठीक है, मगर हाँ अगर पॉजिटिव आता है, ज्यादातर चांसेस तो ज्यादातर पॉजिटिव के ही हैं, उसके बाद अगर आ जाएगा तो भाई ये यहां तक जा सकती है। इसका जो सपोर्ट जोन बनेगा वो बनेगा आपका 47,000। ठीक है, यहां से आप ट्रेड ले सकते हो। मगर ये चीज तो अब कहते हैं कि मंडे को ही पता लगेगा, मगर मंडे को अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तब बहुत बड़ा धमाका हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो प्लीज आप जो भी सपोर्ट जोन मैं बता रहा हूं इसका जरा गौर कीजिए और मंडे को इसको प्लीज इसको लगा कर चलिए। पता लगता है क्या नहीं है वो अब मंडे को देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अब एचडीएफसी बैंक के ऊपर हैं, क्योंकि मंडे को एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, मगर देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ एचडीएफसी जो बैंक है इसके स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। जो इसका जो स्टॉक है अभी जो रेट चल रहा होगा इसका 1400-1500 के समथिंग चल रहा होगा। मगर अगर कोई एचडीएफसी के स्टॉक को बाई करना चाहता है तो भाई प्लीज इसको बेशक बाई कर लीजिए, दिल खोल के बाई कर लीजिए, क्योंकि इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है 1800 से 2000 तक का टारगेट निकल के आ रहा है। क्योंकि ये बहुत जल्द से अपने इस टारगेट को अचीव करने वाला है। हाँ, थोड़ा सा अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो इलेक्शन के टाइम की वजह से थोड़ा सा ये अप डाउन रह सकता है, मगर जैसे इलेक्शन क्रॉस होंगे ये एकदम से 1800-2000 के करीब जा सकता है। पक्की न्यूज तो देखो किसी को नहीं मालूम होती कि स्टॉक में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मगर सारी न्यूज इसके बारे में जो आ रही है सारी पॉजिटिव आ रही हैं, जिसके कारण एचडीएफसी का शेयर उठ सकता है। और आपने बीते हुए समय को देखते हुए देखा होगा कि जितना भी इसका टाइम इसने दिया है उस टाइम के हिसाब से ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ग्रोथ ही कर रहा है। तो आने वाले समय में से इसका 18 से 2000 तक का इसका टारगेट है। ठीक है, अब मंडे के लिए मैंने जो बताया है मंडे में भाई धमाका हो सकता है, वो आपके इस एचडीएफसी की न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। एचडीएफसी में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सिर्फ एचडीएफसी बता सकती है। वैसे चांसेस
सबसे ज़्यादा पॉजिटिव के हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।